भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिहार की जो लगभग आधी जनसंख्या है वो अभी बाढ़ में डूबी हुई है। अभी हम रजंदीपुर पंचायत सबौर भागलपुर में मौजूद हैं और गंगा किनारे पे मौजूद हैं। आज जो हम दिखाने वाले हैं वो गंगा की विकराल धारा को दिखाने वाले हैं। किस प्रकार से गंगा जो यहाँ की जनता है, यहाँ के खेत हैं, उनको काटकर अब गांव में प्रवेश करने वाली है। कब किस समय गंगा का कटाव गांव की तरफ बढ़ जाएगा, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, निश्चित समय नहीं है। आप देख सकते हैं कि गंगा की जो धारा है वो कितनी विकराल हो चुकी है। यहाँ की जो जनता है खुद त्राहिमाम है, क्योंकि इनके जो खेत थे लगभग कट चुके हैं। अब इनके घर की बारी है। ये एक भयातीत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भिन्न भिन्न जगहों पर किस तरह से गंगा ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और किन किन गांव को अपने आगोश में लिए तैयार है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। हम लोग रजंदीपुर पंचायत से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ जस्ट हम लोग डीपीएस के जस्ट पीछे आ रहे हैं। फिर जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये गंगा का जो कटाव है, कटाव का एरिया हम लोग देख चुके हैं कि इस तरह से हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि जो खेत सब्जियों से लदा हुआ रहता था वो खेत अब लगभग कट चुका है। बहुत सारे जो गांव देख सकते हैं आप, जो गांव बहुत ही नज़दीक में है, घर इतना नज़दीक है कि ये पानी कब गांव तक पहुंच जाए और गांव की जनता कब बेहाल हो जाए, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। तो हम अभी नाव के सफ़र पे चले हुए हैं। अपना भागलपुर की टीम को पूरे नाव के सफ़र के साथ बढ़ रहे हैं। आप थोड़ी दूर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव और ये नदी और गांव के बीच का जो फासला है वो 100 मीटर से भी कम बचा है। अर्थात यानी आज रात और कल सुबह होना हो कि कल सुबह गांव के अंदर में पानी चला जाए तो बाढ़ की जो स्थिति भयावह है, लगभग पूरे बिहार में आधा से ज़्यादा बिहार तो बाढ़ की स्थिति में डूबा पड़ा हुआ है। उस बाढ़ की स्थिति में गंगा की विकराल धारा को आज हम दिखाना चाह रहे हैं। कटाव का क्षेत्र है। कटाव के क्षेत्र में देख रहे हैं कुछ व्यक्ति जो कि अपने खेत में जूझते हुए कुछ ऐसा चीज़ जो दृश्य है, भयावह दृश्य है, उस दृश्य को हम दिखा रहे हैं। आज अगला गांव चलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नाव पे मौजूद कुछ व्यक्ति से बातचीत करते हैं। ये यहाँ के ग्रामीण हैं और इनसे हम बातचीत करके हम पहले पता लगाते हैं कि आगे कौन सा गांव है या कटाव का जो क्षेत्र है वो कटाव का क्षेत्र कहाँ तक और कितने सीमित अवस्था में जाता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिवाकर चौधरी है। दिवाकर जी, जो ये कटाव का क्षेत्र है, जो ये गंगा का इलाका है, जो दिख रहा है कि कट गया है पूरा का पूरा, तो इसके बारे में आप बताइए कि कितना लगभग कितना ज़मीन इस बार गंगा में समाहित हो चुकी है? लगभग 2 बीघा से ज़्यादा समाहित हो चुका है। पहले हम लोगों के घर से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी था, लगभग 5 साल पहले। और अभी देखिए हम लोगों का ज़मीन कट गया, खेत खलिहान सारा कट गया, घर कटने की बारी है। और ये रजंदीपुर पंचायत के अंतर्गत बाबूपुर आता है। ये हमारा रजंदीपुर है, जो कि ये देखिए वो जो नाव है वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड बना हुआ है, जो कि अभी पार में पानी में डूब चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सारे जो थे वो पानी में डूब चुके हैं। अर्थात वो रोड कटा, अब रोड कटने वाला है, वो वहाँ आगे। और वो देखिए रजंदीपुर है। ये रजंदीपुर जो पंचायत है, तो लगभग जो ग्रामीण इलाका है वो अब बस्ती में पानी घुसने को तैयार है। बस्ती में तो पानी हर साल घुसता है, लेकिन अब कटा होना है तो बस्ती में तो पानी घुस चुका है। घुसना क्या, देख लीजिए आप, पूरा जो जिसका मकान ऊंचा जगह पे है तो वो अभी नहीं डूबा है, वो फिलहाल। और नीचे जाइएगा तो वहाँ डूब चुका है। अर्थात ये यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। बाढ़ की स्थिति पूरा है। तो इस बार जो कटाव का क्षेत्र है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो बहुत सारा ज़मीन है जो कि हमारे आंखों के सामने कट चुका है, गंगा में समाहित हो चुका है। तो इस तरह लग रहा है कि इस बार जो गांव है वो भी कट जाएगा। हो सकता है अब की बार गांव कट जाए, क्योंकि पिछले साल के अनुपात में भी अब की बार कुछ नहीं कटा हुआ है। अभी तो कटाव शुरू नहीं हुआ है। कटाव शुरू होता है आधा भादों से के बाद, मतलब समझ लीजिए इस महीना के बाद जब कटाव शुरू होगा तब देखते हैं क्या स्थिति होता है। देख लीजिए कितना दूरी पर किनारा है। ये मुखिया जी का घर है। हाँ जी, इसी मुखिया जी का घर यहीं आस पास में है। और यहीं पर देख लीजिए कितना दूरी पे है।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो बहुत ही कम दूरी पर गांव है और गांव से सटा हुआ जो नदी का क्षेत्र है, नदी के क्षेत्र में अभी हम लोग नाव पे हैं, नाव पे सफ़र कर रहे हैं। तो बातचीत के क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो जो भयावह स्थिति है, आप लोगों का गांव कटने के पर आ गया है, तो आप बताएं कि जो आप लोगों का भयावह स्थिति है, उस स्थिति से आप कैसे निपट रहे हैं? क्या रात में आप लोगों को इस तरह से कोई बुरे सपने आ रहे हैं कि मेरा घर कट गया, इस तरह से क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है आपको? बुरे सपने का क्या क्या कहना, तो वो तो आता ही जाता रहता है, लेकिन डर लगा रहता है कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, हम लोग सोए रहें और घर द्वार कट के गिर ना जाए। क्योंकि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, उस पार में कटाव इधर खरीद की तरफ हुआ था, उस तरह ना हो जाए, तो वही से हम लोग को डर सताता है। चलिए मेरा नहीं करता, जो मेरे घर से आगे उसका कर सकता है, हमारे गाँव का तो चिंता तो होगा ही। सही बात है। तो गांव का चाहे कोई भी कर कट जाए तो अपना घर कटा हुआ महसूस होता है। तो हम और भी कुछ आदमी से बात करेंगे। आप यहाँ आए, आपसे हम कुछ देर बात करेंगे। तो जो हम लोगों का चीज़ है, मुख्य चीज़ है, आपका नाम बताएं। परमानंद मंडल। परमानंद जी। जी। परमानंद जी, आपका घर रजंदीपुर पड़ता है? नहीं, बाबूपुर काली स्थान। बाबूपुर काली स्थान। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? बहुत खराब, पानी बहुत है उधर साइड। बहुत है। हाँ क्या आपके गांव में भी कटाव की स्थिति आई है? हाँ, पूरा जमीन कट गया हो जी। पूरा जमीन कट गया। आपका कितना लगभग जमीन कट गया होगा? हमारा 5 बीघा कट गया। 5 बीघा कट गया। उसमें क्या फसल था अभी? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गंगा जी में सब है पानी। पूरा गंगा जी में चला गया। तो जो मान लीजिए कि ज़मीन चला गया, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको आपकी जो मुख्य आमदनी थी, जहाँ से आपको अर्जन हो रहा था, वो आपका समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए क्या आपने सरकारी तौर पे कोई आवेदन किया? न सरकार कहाँ आवेदन कुछ नहीं दिए हैं। कुछ भी नहीं किया है। बस अभी जैसे कि घर कटाव पे है, घर आप लोगों का जो घर है, जहाँ आप लोगों का आवास है, क्या वो कटाव की स्थिति में है? अभी तो नहीं है, अभी कुछ 5 साल के बाद फिर कट ही जाएगा। कट जाएगा। हाँ मतलब एक तरह से भय बन चुका है कि मेरा भी घर कट सकता है। हाँ, कट सकता है, 5 साल के बाद कट सकता है। हाँ। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है जिस तरह से। आप हमें और भी गांव के बारे में बता सकते हैं जो कि आपके आसपास का गांव है, जो कि इस तरह के भयतुर हैं, तो उन गांव का आप नाम लेकर बताएं हमें। ये रजंदीपुर है। तो अभी हम एक और से बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? परमेश्वर मंडल। परमेश्वर जी, तो आप हमें बता सकते हैं कि लगभग कितना ज़मीन आपका कट गया इस बार गंगा में? अरे जमीन तो सारे जितना तो कटिएगा, थोड़ा बहुत बचा है, तो घर कटने वाला है तो घर कटने वाला है। जी। तो लगभग कितना दूरी है आपके घर से गंगा का? दूरी तो वही कितना का है, वही 10 मीटर होगा। और कितना होगा? 10 मीटर। जी। तो भयतुर मतलब आप लोगों को डर लगा डर रहता होगा? पूरा एकदम लग रहा है कि रात को सोता नहीं है आदमी, रात में सो भी नहीं पाते हैं? नहीं पाते हैं। गंगा जी इतना बोलता है बगल में कि नींद भी नहीं आता है। आवाज़ करता है गंगा एकदम उधियाता है रात में। यानी गंगा की जो धारा है उसका आवाज़ इतना प्रबल है कि आप लोगों को रात में भयतुर नींद तक नहीं आती। नींद नहीं आता है। तो इसका जो मुख्य जड़िया है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आपका खेत कट गया, आप गांव कटने पर है, भय का माहौल पैदा हो रहा है। तो हर साल लगभग यही स्थिति बनी हुई रहती है। तो इसका जो कुछ मुख्य जड़िया होता है, जैसे कि गंगा के किनारे में कुछ रोकथाम के लिए उपाय किया जाना, तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि कभी रोकथाम के लिए कोई आया हो? कहाँ को आया है रखने? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था, गाँव कटेगा। गाँव कट जाएगा। जी, रोड सब कट जाएगा। रोड तो हमने कुछ जगहों पर देखा कि सड़कों पर पानी आ चुके थे। पानी तो भरी छाती है सर। पानी का घर छाती है पानी हर छाती नहीं रोड। सड़क पर। जी। ये दिखाया तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो यहाँ के रजंदीपुर पंचायत में था वो डूब चुका है। कटने के बाद और कटने की बारी है, गांव कटने की बारी है। तो यहाँ के जो भयतुर जनता हैं, क्या है इनकी स्थिति, आप इनसे रूबरू हो रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट है इन लोगों के पास में। कहाँ जाएं, क्या करें, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। रात में इन्हें नींद नहीं आती है। तो अपना भागलपुर की टीम आज इन लोगों के दर्द को, इन लोगों के जो दुख है, इन लोगों के भय को आज दिखाएगी और हम
कोशिश करेंगे, भगवान से अर्ज करेंगे कि गंगा के जो बढ़ाव बढ़ रहा है, इस बढ़ाव को थोड़ा कम हो जाए, रुक जाए, जिससे इनका घर, इनका आवास बच जाए। अपना भागलपुर से मैं रजनीश, कैमरामैन के साथ। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.